आप जानते हैं कि आपका आधार कार्ड वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए वैध प्रमाण पत्र है या नहीं है? आपको पता है क्या? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा और बिल्कुल क्लियर बयान दिया है कि आधार कार्ड को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई रोक नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं और उसके पीछे के कारण भी सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, सभी इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और सबसे अहम बात पता है क्या है? सबसे अहम बात यह है कि UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, इस पर रोक नहीं लगा सकता। ध्यान दीजिएगा। तो मतलब क्या है कि वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए आप आधार का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस स्थिति को साफ कर दिया है। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, बहुत शानदार फैसला, बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि किसी सरकारी नोटिफिकेशन की औकात नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड करे, यानी कि जो संसद ने कानून बना रखा है उसके ऊपर सुपरसीड करे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी अब कानून के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 के तहत आधार कार्ड एक वैध प्रमाण पत्र है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, जिसके तहत आपके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, जिसके तहत आप वोटिंग का अधिकार एक्सरसाइज करते हैं, वो सब उसके तहत आधार कार्ड एक वैलिड आईडी प्रूफ है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिए और आप हमें सहयोग कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, उसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये जो फैसला है ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं आया, आधार एक डॉक्यूमेंट है आपको पता है, बल्कि ये भी बता रहा है कि कानून, शासन और लोकतंत्र यानी कि लॉ, गवर्नेंस और डेमोक्रेसी एक साथ कैसे चलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इसको विस्तार से समझते हैं। फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन सा कानून लागू होता है और इस फैसले से आम वोटर पर क्या असर पड़ने वाला है। देखते रहिएगा वीडियो को आखिर तक, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा कानूनी सिद्धांत जो हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस मामले की बैकग्राउंड की। इस मामले की आप अपने सवाल जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहिएगा। देखिए, केस की मामले की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये केस दाखिल किया गया था एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के सामने। उनकी याचिका का मकसद था कि देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को करवाना, यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना और डुप्लीकेट या फिर फर्जी नाम को हटवाना। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है और वो ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश पारित करे कि पूरे देश के अंदर अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो, यानी कि बिहार, जैसे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन हुई है ऐसे पूरे देश के अंदर हो। यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करवाना चाहते थे और डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से हटवाना चाह रहे, इसलिए याचिका दायर की है। लेकिन इसी बीच उन्होंने फॉर्म 6 जो नए वोटरों के लिए आवेदन करने वाला फॉर्म है उसको लेकर एक बड़ी कड़ी आपत्ति उठाई। वोटरों के लिए जो फॉर्म 6 भरा जाता है नए वोटर के नेम इंक्लूजन के लिए, क्योंकि इसमें आधार कार्ड नंबर देने का विकल्प है अपनी पहचान साबित करने के लिए। फॉर्म 6 के अंदर आधार कार्ड स्पेसिफिकली मेंशन है। उपाध्याय जी का यहां पर यह कहना था कि जो UIDAI अथॉरिटी है वो उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, UIDAI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, सिटीजनशिप का सबूत नहीं है। उनका तर्क था कि अगर आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में पहचान के रूप में प्रमाण मान लिया गया तो गैर नागरिकों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची थे, उन्होंने इस बात से बिल्कुल असहमति जताई।
और उन्होंने कहा कि जो पहचान है, आइडेंटिटी, और जो नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप, दोनों बिल्कुल अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग कानूनी चीज हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है अभी तक बताइएगा, सवाल तो पूछते रहिए, मुझे तो पता चले कि मेरी ऑडियंस लाइव बैठी हुई है यहां पर। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर और क्या कहा, कानून बनाम नोटिफिकेशन के बारे में क्या कहा, उसको भी समझते हैं। जस्टिस बागची ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब कि अगर सरकार के किसी एक विभाग ने कोई नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन या कोई प्रपत्र जारी कर दिया है, कोई अधिसूचना जारी कर दी है, तो वो संसद के कानून के ऊपर थोड़ी ना बैठेगी, संसद के कानून के ऊपर थोड़ी ना सिर चढ़ के बैठेगी। यानी UIDAI का जो सर्कुलर है या जो नोटिफिकेशन है वो कानून को नहीं बदल सकता। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 23 की जो उपधारा 4 है उसके तहत साफ लिखा हुआ है कि जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी होगा यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, वो किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति से आधार नंबर मांग सकता है। ध्यान दीजिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 उपधारा के तहत यह लिखा हुआ है कि जो भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति से उसका आधार नंबर मांग सकता है जो UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो कानून यहां पर खुद कहता है कि आधार कार्ड पहचान का सबूत है, और जब तक संसद इस कानून में कोई बदलाव नहीं करती, आधार एक वैध आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए भी। जस्टिस बागची ने इसमें आगे यह भी कहा कि जो फॉर्म 6 है यानी कि फॉर्म नंबर जो 6 है वो इसी सेक्शन का हिस्सा है। जब तक कोई यह साबित नहीं करता कि सेक्शन 23 उपधारा 4 ही असंवैधानिक है, तब तक फॉर्म 6 को हम अवैध नहीं ठहरा सकते। तो मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस मामले में यह कहा कि जो यहां पर जो मुख्य धारा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 उपधारा 4, जब तक वो स्टैट्यूट बुक में है तब तक फॉर्म 6 प्रूफ रहेगा, और तब तक आप आधार को आप आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज कर सकते हो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए। मतलब अगर आपको फॉर्म 6 के अंदर जो ये एंट्री है आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ लिखा हुआ है उसको अगर आपको हटवाना है, गैर संवैधानिक डिक्लेयर कराना है, तो पहले पार्लियामेंट को बोलो धारा 23 उपधारा 4 को हटाए। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि UIDAI का जो नोटिफिकेशन है वो संसद के कानून पर हावी नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। अब बात करते हैं पहचान और नागरिकता के बीच का। मैं आपको अभी फर्क भी समझा रहा हूं इसी सेशन के अंदर, उसके ऊपर भी अभी हम बात कर रहे हैं, वो केस के दौरान भी आई। अब बात करते हैं, असली बात पता है क्या है? असली बात यह है कि आइडेंटिटी यानी कि पहचान और सिटीजनशिप में बहुत फर्क है। और क्या फर्क है? आधार कार्ड जो है वो किसी व्यक्ति की पहचान बताने के लिए है कि यह व्यक्ति वही है जो कह रहा है, जिसका ये कार्ड है जो बोल रहा है ये उसी वही है ये। और आधार एक्ट जो 2016 का है उसकी धारा 9 में साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड नागरिकता या फिर निवास का प्रमाण नहीं है। आधार का भी कानून पार्लियामेंट ने ही पास किया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आधार कार्ड नागरिकता का या निवास का प्रमाण नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने यहां पर साफ साफ शब्दों में कहा कि आधार नागरिकता का नहीं बल्कि पहचान का सबूत है, और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, तो उस चीज के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए, जुड़वाने के लिए पहचान साबित करना जरूरी है, नागरिकता साबित करना जरूरी नहीं है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए पहचान साबित करना जरूरी है, नागरिकता साबित करना जरूरी नहीं है। नागरिकता की जांच इलेक्शन कमीशन अलग से करता है, इसलिए आधार को पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना पूरी तरह वैध है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात करते हैं इस मामले के संवैधानिक सिद्धांत की। क्या कानून किस तरीके से सबसे ऊपर रहता है, उस बात को समझिएगा। जस्टिस सूर्यकांत जो देश के
मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, उन्होंने भी एक बहुत अहम बात की इस मामले के अंदर कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो सरकारी तंत्र है, वो संसद के बनाए हुए कानून को कमजोर नहीं कर सकती। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद द्वारा बनाया गया एक प्राथमिक कानून है, एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है। वही UIDAI का जो नोटिफिकेशन है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और ये कानून का एक बेसिक सिद्धांत है कि जो प्राइमरी लॉ होता है, जैसे संसद का बनाया हुआ कानून है, वो हर दूसरे तरीके के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी करके, अध्यादेश जारी करके, उनसे हमेशा ऊपर होता है। यानी जो UIDAI का नोटिफिकेशन है वो सिर्फ एक प्रशासनिक दिशा निर्देश है, वो कोई कानून नहीं। आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो टूक कहा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव दिशा निर्देश संसद के कानून को बदल नहीं सकता, केवल संसद ही ऐसा कर सकती है। और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है, और आपको उसका जवाब चैट में देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, आप दीजिएगा जरूर। क्या आपके हिसाब से वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए, या फिर सरकार को इसके लिए कोई अलग नागरिकता आधारित आईडी लेके आना चाहिए? अब आप बोलोगे कि सर नागरिकता आधारित आईडी तो ऐसी कोई है नहीं। अगर हम देखें तो पासपोर्ट, आपने ही बताया था कि पासपोर्ट एक प्रिजम्पटिव सबसे स्ट्रांग प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ तो वो भी नहीं, और पासपोर्ट तो सभी का बना ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो फिर इसका मतलब क्या है कि वोटर आईडी से जोड़ने के लिए सरकार को क्या अलग से एक नागरिकता आधारित आईडी को और इश्यू करना चाहिएगा? आपकी जो भी राय है इस पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और अब बात करते हैं कि जब इस मामले की, इस केस की बात कर रहे हैं, केस का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले की जब सुनवाई कोर्ट में चल रही थी तो पता है क्या क्या हुआ, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। सुनवाई के दौरान अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि UIDAI ने खुद कहा है कि आधार न तो नागरिकता का और न ही जन्म तिथि का सबूत है। समझिएगा यहां पर ध्यान से, UIDAI ने कहा कि भाई जो आधार है ना तो वो नागरिकता का प्रूफ है और ना ही वो डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा UIDAI ने कहा है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सुपर चैट दीजिए, सुपर थैंक्स दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, तभी हम आपके लिए ऐसा और बेहतरीन कंटेंट आने वाले समय में भी लाते रहेंगे। और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, एक तरीका वो भी आपको सपोर्ट करने का, आप उस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सुपर चैट दे सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा यहां पर एक और चीज मैं आपको आगे बता रहा हूं। उन्होंने कहा, अश्विनी उपाध्याय जी ने यहां पर यह कहा कि जो फॉर्म 6 है वो गलत है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ बर्थ और आइडेंटिटी दोनों के रूप में मान्यता दी गई है। यहीं पर जो असली विवाद है और इसके ऊपर कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी दी वो यहीं से शुरू होती है। वो जो मेन पॉइंट है वो यही का है। अश्विनी उपाध्याय जी ने यह कहा कि UIDAI ने अपने एक बार बोल रखा है कि भाई आधार जो है ना तो वो नागरिकता का प्रूफ है, ना सिटीजनशिप का प्रूफ है, और ना ही वो जन्म तिथि का सबूत है, डेट ऑफ बर्थ का सबूत है। इसलिए जो फॉर्म 6 के अंदर जो आधार को हमने आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आधार को आइडेंटिटी और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का के प्रूफ के रूप में मान्यता दे रहा है, और जो कि गलत है, ऐसा याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में कहा। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज जस्टिस बागची थे, उन्होंने कहा कि आधार की धारा जो 23, सॉरी आधार की नहीं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा 23 और उपधारा 4 है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 में आधार को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। जब तक आप इस धारा को चुनौती नहीं देते, UIDAI का नोटिफिकेशन इसका असर नहीं बदल सकता। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब UIDAI चाहे कितनी भी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी चाहे कितनी भी नोटिफिकेशन जारी कर दे, वो धारा 23 उपधारा 4 के असर को कम नहीं कर सकती। मतलब आधार जो है वो आइडेंटिटी का प्रूफ रहेगा, और वो फॉर्म 6 में मतलब वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए एक वैध दस्तावेज रहेगा। कोर्ट ने यह भी इस मामले के अंदर साफ साफ कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं, लेकिन यह पहचान का तो वैध सबूत है ना। इसलिए UIDAI का जो नोटिफिकेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्संस एक्ट, पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 23
क्लॉज 4 को नहीं बदल सकता। अब बात करते हैं कानूनी विश्लेषण की। इस पूरे मामले का असर क्या होने वाला है, इस फैसले का क्या असर होगा उसको समझिएगा। इस फैसले का असर क्या होगा? पहला, इस फैसले का जो सबसे बड़ा असर होने वाला है कि कानून की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी। और क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि संसद द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि है, कोई भी प्रशासनिक संस्था उसे ओवरराइड नहीं कर सकती। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो चुनावी पारदर्शिता है वो इससे मजबूत होगी, इस फैसले से आधार और इस ऑब्जर्वेशन से। फैसला तो अभी आएगा, अभी सुनवाई के दौरान ये बात बड़ी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। आधार को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता मिलने से डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों पर रोक भी लगेगी, ये भी एक अच्छा हिस्सा है। और तीसरा, पहचान और नागरिकता का जो स्पष्ट फर्क है वो बना रहेगा। आधार पहचान बताता है, नागरिकता नहीं, और राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकार दोनों इससे सुरक्षित रहते हैं। चौथा क्या है, डिजिटल गवर्नेंस को भी मजबूती मिलती है। यह फैसला भारत के डिजिटल पहचान सिस्टम को कानूनी स्थिरता भी देता है। अब आगे क्या होने वाला है उसको भी समझिएगा। अब बिल्कुल साफ है कि जब तक संसद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव नहीं करती, आधार कार्ड वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक वैध दस्तावेज रहेगा, वैध प्रमाण पत्र रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी इशारा किया है कि चुनाव आयोग को नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी या फिर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन ना हो पाए। यह केस जो है यह भविष्य में डिजिटल पहचान बनाम नागरिकता अधिकार के बीच के संतुलन को भी तय करने वाला साबित होगा। और अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। अगर निष्कर्ष पर जाने से पहले अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, और चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो निष्कर्ष यही है कि आधार आपके आइडेंटिटी का प्रूफ है, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और जैसा कि जस्टिस बागची ने बिल्कुल कहा कि कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन संसद के बनाए हुए कानून से ऊपर नहीं हो सकती। यही है भारत के लोकतंत्र की असली ताकत। रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का शासन जो है, वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। और आपका जो आधार कार्ड है, सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के बाद और स्पष्ट हो गया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर किए बिना मत जाइएगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी के साथ साझा करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा लाने वाले जो भी सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और आराताई के चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप उसको भी ज्वाइन करिएगा क्योंकि वहां पर हम बहुत सारे ऑर्डर जजमेंट्स की कॉपी शेयर करते रहे हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी के साथ आज इस सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।